नारद जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं और उसके बाद सत्यभामा मैया के कक्ष में पहुंचे, मैया जी को प्रणाम किया और सत्यभामा माँ से कहते हैं, माँ और बताइए सब कैसे हैं, कुशल मंगल। बात करते करते नारद जी कहते हैं कि माँ, मैं यहाँ आने से पहले स्वर्ग गया था और वहां से एक पारिजात का पुष्प लेकर के आया। मैया बोली दिखाइए, हम भी देखें कैसा होता है पारिजात। तब नारद जी कहते, माँ देख लीजिएगा, मैंने भगवान को पारिजात दिया था और भगवान ने रुक्मिणी जी के केस में लगा दिया, आप जरूर देखना। इतना कहकर के नारद जी वहां से निकल गए। अब सत्यभामा मैया को टेंशन होने लगा, भगवान ने मुझे नहीं दिया, रुक्मिणी जी को दे दिया। इसका अर्थ है भगवान सबसे ज्यादा प्रेम माता रुक्मिणी से करते हैं। अब नारद जी ने कहा था, एक पुष्प ले आए थे, वो हमको नहीं देना था तो कम से कम दिखा देते एक बार, इतने में खुश हो जाते। लेकिन पक्का भगवान सबसे ज्यादा प्रेम तो मैया रुक्मिणी से करते हैं, इसलिए पुष्प उनके केस पर लगा दिया। मैया रूठ गई। भगवान जैसे आए तो मैया को कोप भवन में देखकर भगवान बोले कि देवी क्या बात है, क्यों नाराज हो? मैया बोली, प्रभु आप हमें प्रेम नहीं करते, अगर आपको पुष्प नहीं देना था तो एक बार दिखा देते, क्या जाता आपका? भगवान बोले, देवी ऐसा नहीं है, अगर आपको पारिजात का पुष्प चाहिए तो हमसे बताती, इसमें क्रोध करने की क्या बात है? आपके लिए तो केवल एक पुष्प नहीं, पूरा पेड़ ही यहाँ पर ला दूंगा, आपके आंगन में लगा दूंगा। मैया खुश हो गई, प्रभु चलिए ना जल्दी पेड़ लेकर के आते हैं। तो गरुड़ जी में भगवान विराजमान है, पीछे मैया सत्यभामा बैठी और सर्वप्रथम भगवान भौमासुर के राज्य में गए। भौमासुर नामक दैत्य ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना करके रखा था। उसका मन था जब बहुत ज्यादा संख्या में होंगे तो समस्त राजकुमारियों के साथ एक साथ शादी करूंगा, उसका ऐसा मन था, विचार था। और जैसे भगवान गए भौमासुर से युद्ध करने लगे, गरुड़ जी से उतरे नहीं, गरुड़ में बैठे बैठे युद्ध कर रहे हैं। भौमासुर बाण छोड़ रहा है, भगवान भी छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हार जीत नहीं हो रहा, अभी तक भगवान ने भौमासुर को नहीं मारा। तो जैसे भौमासुर ने एक बाण छोड़ा, भगवान तिरछे हो गए, वो बाण जाकर के मैया के हाथ पर चुभा और मैया ने कहा, प्रभु आप क्या कर रहे हैं, अभी तक आप इसे मारते क्यों नहीं, जल्दी मारिए। कहते ही भगवान ने एक पल में भौमासुर का उद्धार किया। तो यहाँ राजा ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों किया भगवान ने? भगवान तो शक्तिशाली है, पहले ही मार देते, इतना देर क्यों लगाया? जब तक सत्यभामा मैया ने नहीं बोला तब तक भगवान ने क्यों नहीं मारा? तब सुखदेव जी बोले कि महाराज, जो भौमासुर है ना, ये धरती से प्रकट हुआ और सत्यभामा मैया धरती की अवतार है, भूदेवी की अवतार है, भूदेवी है। और इस हिसाब से भौमासुर सत्यभामा मैया के पुत्र हुआ। जब ये पैदा हुआ था तब धरती मैया ने भगवान से कहा था कि प्रभु जब तक मैं स्वयं ना बोलूं तब तक आप इसे नहीं मार सकते। इसलिए भगवान ने ये लीला किया, जैसे सत्यभामा ने आदेश किया आप मार दीजिए, तो भगवान ने तुरंत भौमासुर का उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब भौमासुर को मारने के बाद में भगवान अंदर चले गए, जहां 16,100 राजकुमारियों को बंदी करके रखा था, बंदी बना करके रखा था। अब भगवान बोले कि देवियों अब आप मुक्त हो गई, क्योंकि भौमासुर का मैंने उद्धार किया, आप सब अब अपने अपने घर जा सकते हैं। तब समस्त राजकुमारियां कहती, प्रभु आपने हमें इस बंधन से मुक्त तो किया, लेकिन अब हम अपने घरों में भी चले जाएंगे ना, हमारे माता पिता भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे, समाज तो स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन खुद के स्वयं के माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे।
क्योंकि जिस कन्या को एक बार राक्षस ने हरण किया, किसी ने हरण किया, तो दोबारा उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए नारी को सदैव अपने घर में रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, कभी भी घर को छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। देखिए ये राजकुमारियां घर से भागी नहीं थी, इनका हरण हुआ, लेकिन फिर भी राजकुमारियां कहती है कि अगर हम घर जाएंगे तो हमारे खुद के माँ बाप हमको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हे नाथ, जिसको दुनिया ठुकरा दे उसे आप अपना लेते हैं। हमें भरोसा है आप हमें स्वीकार अवश्य करेंगे, आप ही हमें स्वीकार करिए। जैसे समस्त राजकुमारियों ने प्रार्थना किया, भगवान बोले ठीक है आप सब द्वारिकापुरी पहुंचे, मैं आकर के आप सभी के साथ विवाह करता हूं। तो उसके बाद में भगवान कृष्ण पहले पहुंचे हैं स्वर्ग में, इंद्र से युद्ध करके पारिजात का वृक्ष लेकर के आए, सत्यभामा मैया के आंगन में लगा दिया, और सत्यभामा रोज उसी पारिजात के पुष्प से श्रृंगार करती है। और उसके बाद भगवान ने वही 16,100 राजकुमारियों के साथ में एक साथ विवाह किया। इस प्रकार भगवान के कितने शादी हो गए? कितने? थोड़ा जोर से बोलो ना। 16,108। तो इतनी सारी रानियां द्वारिकापुरी में भगवान के साथ में निवास करते, बड़ा ही आनंदमय भगवान का परिवार है।